एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह हो गई थी, सुबह के बज रहे थे 6। मैं उठ गई थी आज जल्दी ही, क्योंकि पूजा भी करना था मुझे। और मैंने पिछले दिन पूजा मैं नहीं कर पाई, तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग खाना खा लिए और भगवान जी को पूजा नहीं किए, तो शुद्ध नहीं लग रहा था, मन अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं पूजा कर लूंगी तभी कोई काम करूंगी। और यहाँ मेरा मतलब मुझे टाइम मिल जाता है, ससुराल में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं वहाँ पूजा नहीं कर पाती हूँ। वहाँ मेरी सास पूजा कर लेती है तो हो जाता है, और जिस दिन वो नहीं करती है उस दिन मैं करती हूँ। लेकिन वहाँ पूजा करते करते ही मुझे 11 बज जाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा अलग तरीके से पूजा होता है। भगवान जी के 8-8 कटोरी रखे गए हैं, जो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि भगवान जी को 8 कटोरी चढ़ाइए या 1 कटोरी में प्रसाद चढ़ाइए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो वहाँ वैसे ही होता है, लेकिन जहाँ जैसा नियम है वहाँ आपको वैसा नियम करना ही पड़ेगा। मेरे यहाँ 1 ही कटोरी में भगवान जी को भोग लगाया जाता है, और वहाँ 8 या 9 कटोरी रखा गया है। लड्डू गोपाल को तो भोग आपको अलग से लगाना ही पड़ेगा। मेरे वहाँ लड्डू गोपाल भी हैं छोटे से, तो उनको तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन अदर भगवान जितने भी हैं भगवान जी, उनको सबको अलग अलग मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। और जैसा जिसका नियम, तो वहाँ वैसे ही होता है। तो मैं वहाँ थोड़ा मतलब पूजा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उतना देर हो जाता है, मेरा बाबू भी रहता है, और जिस दिन करना पड़ता है तो करना ही पड़ता है। खैर, जैसे जहाँ का नियम। और मुझे लगता है कि सबके घर में 1 ही कटोरी में भोग लगता होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि 8-8 कटोरी में भोग लगता होगा, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा ही होता है। और फिर मैं पूजा कर ली थी, मैं चाय बनाने आ गई थी, चाय मेरी बन गई थी, क्योंकि सुबह चाय के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। मेरा तो ऐसा ही है, मैं सुबह 1 कप चाय जरूर पीऊंगी, वो भी अच्छे तरीके से बनाया हुआ। इसलिए मैं चाय बना ली थी। और मुझे ज़्यादा मीठी चाय पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं मीठा नहीं डालती हूँ ज़्यादा। मुझे मीठा मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ चाय बना के बैठी ही थी कि बाबू भी आ गया अपना डब्बा लेके, बिस्किट का डब्बा लेके। वो मतलब जहाँ चाय देखेगा दौड़ के आएगा कि मम्मा मुझे चाय और बिस्किट दो। तो चाय तो बाबू को देना थोड़ा मतलब मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन बहुत बदमाशी करता, झूठ मूठ का उसको मैं मतलब डुबो के दिखाती हूँ कि मैं देखो डुबो रही हूँ, तुम खा लो। तो वो सोचता है हाँ। और मैंने ये कप लेके भी आ गया था ये मेरे पास, तो मैंने इसको कप में थोड़ा सा दूध दिया था, तो ये बोला नहीं ये दूध है, तुम मुझे चाय नहीं देती हो। मतलब ये सब बोल लेता है अच्छे तरीके से, तो चाय दो, मुझे चाय चाहिए। तो मैं इसको डांट रही थी और फिर बोल रही थी कि तुम बिस्किट खा लो, मैं चाय बाद में दूंगी। तो वो सुन नहीं रहा था। फिर मैंने इसको किसी तरह मनाया, और इसका कप बगल में रखा हुआ था, मैंने बोला कि देखो मैंने दे दिया है चाय। तो मतलब ये माना और बैठा रहा। फिर इसने सारा जितना बिस्किट इसका खत्म हो गया था, तो जितना लास्ट में इसका चूरा बचा हुआ था वो गिरा दिया था, गंदा कर दिया था। तो मैं उसको बोल रही थी कि उठाओ, गंदा तुम खाते हो। तो वही चिढ़ा रहा था वो मुझको भी। और फिर इसका बिस्किट खत्म हो गया, तो मैंने इसमें नया पैकेट डाल दिया। मतलब मैं अभी मैरी गोल्ड बिस्किट ही इसको ज्यादा देती हूँ, क्योंकि ये बोला जाता है ये आटे का होता है, बहुत पुराना बिस्किट है। और पुराना सामान मतलब पहले का बहुत अच्छा होता था, अभी मतलब मिलावट ज्यादा होने लगा, क्योंकि हम लोग पहले का भी खाए हुए हैं। और पहले के चीजों में और अब के चीजों में बहुत अंतर है। आपको अगर चाय पत्ती भी अभी कलर किया हुआ मतलब पानी में डालिएगा तो एकदम कलर पहले निकलेगा, ऐसा चाय पत्ती में देखने को मिलता है। तो मैंने चाय पी लिया था, मैं छोटे मोटे काम निपटाते जा रही थी, और कुछ मतलब इधर मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। इधर मैं एक डोरमेट बना रही थी, तो एक डोरमेट मेरा मतलब आधा से ज्यादा कंप्लीट हुआ। फिर वो बहुत बड़ा हो गया, मतलब उसमें 2 साड़ी से ज्यादा लेने लगा। मैंने एक ब्लॉग डाला है कि मैं साड़ी कट कर रही थी, तो वही डोरमेट में बना रही थी, तो बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने उसको खोल दिया। और यहाँ मैं छोटा सा दूसरा डोरमेट बनाने लगी। उसको मैंने खोल खोल के छोटा वाला उठाया, मतलब वो मैं 52 घर का उठाई थी, और ये है 33 घर का। तो मैंने इतना का ही उठाया, तो ये क्या होता है छोटा बनता है, तो अच्छा लगता है देखने में। उतना बड़ा डोरमेट हो जाएगा तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है ज्यादा बड़ा। जितना एक डोरमेट बनेगा इसमें अगर मैं बनाऊंगी तो इसमें 2 डोरमेट बन जाएगा, वो एक ही बन रहा था, उसमें भी थोड़ा सा घट रहा था। तो यहाँ बाबू आ गया था खेलने के लिए, मैं इसे खिला भी रही थी, ये खेल भी रहा था, और मैं यहाँ बिन भी रही थी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। आप लोग भी जानते होंगे बहुत सारा ऐसा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे,
लेकिन सब पिन से बनाते हैं, कांटे से ज्यादातर कोई नहीं डालते हैं। मैं तो नहीं सर्च की हूँ, लेकिन मैं कांटे से ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा डिजाइन वाला बनता है। मेरी मौसी बोल रही थी कि मुझे भी एक बना दो, तो मैं बोली कि मैं तो अभी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि यही बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा, और एक्चुअली मैंने उसको बनाया था, फिर उसको मैं खोल के दूसरा बना रही हूँ, तो इसके कारण मुझे ज़्यादा लेट लग गया। अब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा ये। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा डोरमेट मैंने बनाया है। सब कोई अपने घर में बनाते हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से कांटे से बनाती हूँ। दो तीन डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को देखना है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कांटा वाला, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप ज़रूर एक कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। फिर यहाँ मैंने शाम हो गई थी, तो शाम की झाड़ू फिक्स होती है हम लोग के घरों में। बहुत कोई के घरों में शाम की झाड़ू लगेगी, दिया जलेगी, तो वही मैं पहले शाम की झाड़ू, मैंने यहाँ भी चाय बना के मैंने पी लिया था और शाम की झाड़ू मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं मतलब क्या करूँगी कि दिया जला दूंगी, क्योंकि शाम हो रही थी और एक्चुअली बारिश हो रही है, तो मतलब पता भी नहीं चलता है कि शाम हुई कि कितना बज गया। आपको टाइम देख के ही पता चलेगा कि कितना मतलब शाम हुई है। तो मैं यहाँ 5:30 बजे दिया जला देती हूँ, और वहाँ यही टाइमिंग मेरा, मतलब वहाँ भी 6 बजे वहाँ मैं दिया जलाती हूँ, और यहाँ मैं 5:30 बजे ही जला दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और बाबू भी इस टाइम ज़्यादा लेट तक सोता है, क्योंकि बारिश हुई है तो मौसम अच्छा है, तो ये भी ज़्यादा लेट तक सोता है। तो मैं यहाँ इसको बोल रही थी कि मतलब ये सोया हुआ था और उठ गया। मैं जैसे ही बाल मतलब बनाने के लिए आई, बस ये उठ गया, मम्मा मम्मा करके रोने लगा। मतलब ये उठेगा तो किसी के पास नहीं जाएगा, और एक्चुअली कोई है भी नहीं, सिर्फ मेरा भाई है, तो वो उसके पास तो वो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो यहाँ मैं फिर बाल बनाने उसको बोल रही थी कि बाबू सो जाओ नीचे बेड पे, तो वो बोल रहा था नहीं मम्मा मुझे गोदी में सोना है, मैं नहीं नीचे सोऊंगा। तो वही मैं उसको किसी तरह सुला के, जब वो अच्छे से सो गया गहरी नींद में, तो मैंने उसको बेड पे कर दिया। बेड पे मैं सुला दी, और उसके बाद मैं आ गई बाल झाड़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर शाम के संध्या के बाद हम लोगों के यहाँ बाल नहीं झाड़ा जाता है, ना ही नाखून काटे जाते हैं, सब कुछ भी नहीं होता। तो मैं आ गई थी यहाँ बाल बनाने के लिए, और फिर मैं बाल बना लूँगी। मतलब ये मेरा रोज का रूटीन यही है कि मतलब यहाँ मेरा टाइमिंग उतना फिक्स नहीं है, लेकिन ससुराल में मुझे टाइमिंग फिक्स करके रखना पड़ता है कि इतना बजे ही मुझे सारे काम करने हैं, क्योंकि बाबू को अकेले ही मुझे देखना पड़ता है। शाम को वो थोड़ा बहुत वो घूमने जाता है अपनी दादी के साथ, किसी दिन जाता है किसी दिन नहीं भी जाता है, तो मुझे ही देखना पड़ता है बाबू को। तो वहाँ कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है मेरा, वहाँ अधिकतर मेरा लेट ही हो जाता है हर चीज़ में। तो मैं वहाँ मतलब बाबू को देखती हूँ और सारे काम भी करती हूँ जितने हैं शाम के काम, तो वहाँ किसी तरह मुझे निपटाने पड़ते हैं। और यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ तो मायके है, यहाँ तो कभी भी मतलब किया जा सकता है। अभी माँ नहीं है, इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है सब। फिर आ जाएगी तो मुझे उतना करना नहीं पड़ता है, माँ ही सब कर लेती है। तो मैंने यहाँ बाल झाड़ लिया था, और शाम को देखिए मौसम फिर खराब कर दिया। थोड़ा सा साफ किया था और बस मौसम फिर खराब कर दिया, पूरे काले काले बादल फिर छा गए, और मतलब बारिश इतनी हो रही थी, लाइट मतलब आ ही नहीं रही थी, लाइट कट रही थी और फिर आ रही थी, जिसके कारण मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, फ़ोन चार्ज भी नहीं हो पाया। यहाँ थोड़ा सा लाइट आया हुआ था तो मैंने चार्ज लगाया, तो फिर यूज़ होता है तो चार्ज नहीं हो पाता है। फिर यहाँ बाबू को मैंने यहाँ सुला दिया था, ये सोया हुआ था बहुत लेट तक। शाम हो गई थी, तो शाम को मैंने चाय बनाया, फिर मैंने पी ली चाय, ये शाम की चाय है। और उस टाइम झाड़ू लगाने के बाद, एक्चुअली मैं भूल गई थी, झाड़ू लगाने के बाद मैंने चाय बनाया था। मेरी आदत है कि मैं मतलब माँ रहती है तो हम झाड़ू लगा मतलब इधर झाड़ू भी लगाते हैं और उधर चाय भी बनाते हैं, तो हो जाता है। इस टाइम में झाड़ू मैंने मतलब सारे काम मैं शाम का कर लेती हूँ, तब मैं जाके चाय निश्चिंत से पीती हूँ, क्योंकि चाय मेरा है कि मुझे पीना है अच्छे से बैठ के। और ससुराल में सुबह मेरा हो नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पानी आता है पाइप से, तो वैसा नहीं हो पाता। वहाँ जैसे ही मैं चाय बनाने जाऊंगी पाइप से पानी आ जाएगा, तो वहाँ मेरा दिक्कत हो जाता है। और फिर ये शाम का दिया मैं जलाने आ गई थी, क्योंकि शाम का दिया फिक्स है जलाना, तो यहाँ मैं शाम का दिया जलाने आई थी। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को।
अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। आपका दिन शुभ।